क्षेत्र में गणना करा के दिखा लेना। राजस्थान में यदि एक भी विधानसभा हमारे को ऐसी बता देना जहाँ 20,000 से कुमार कम हो, वोटर, जनसंख्या नहीं बोल रहा हूँ मैं, वोटर बोल रहा हूँ, 20,000 से कम हो तो कोई भी विधायक हमारे को चैलेंज करके बता देना। फिर भी राजस्थान में प्रजापति समाज इतना सहिष्णु है। मच्छर खा रहे, गंदगियां हो रहे, प्रोडक्ट तोड़े जा रहे हैं, कोई कैमरा नहीं लगा सकते, पंखा नहीं लगा सकते, हमको कोई नगर निगम से, नगर परिषद से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे लिए आया मीडिया भी। परंतु ये 28 मई को जो महाकुंभ हो रहा है, ये एक नया आयाम स्थापित। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आर.बी. सिंह। दरअसल कुम्हार महाकुंभ को लेकर के जयपुर में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें प्रजापति समाज के लोगों ने अपनी योजना को अंजाम दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कुछ नहीं मिला है बीजेपी के अंदर, हमको आज तक कोई प्रजापति कुमार नाम लिखने वालों को टिकट नहीं मिला। कांग्रेस में हमारी हमको तवज्जो नहीं दिया है। तो हम आपके माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं कि इस गरीब जाति को, जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, इस जाति को मुख्य धारा में लाने के लिए हम दोनों सरकारों से मांग करते हैं कि हमारी संख्या बल के हिसाब से हमको टिकट मिले, राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी मिले। प्रदेश कार्यालय जो है, चाहे बीजेपी को भाजपा के, आज तक हम लोग कभी उसके प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बने, हम कोई राजस्थान के कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बने, हमारे को तो टिकट ही नहीं मिला। तो हम क्या है, तो फिर हमने सोचा कि ये लोकतंत्र हमारा एक सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है, जिसमें सभी जातियों के उत्थान के लिए आवाज उठाने का एक तरीका। परंतु हम जागो जब भी सवेरा है, आज हम जग गए हैं पूरी तरह से। भारत में पूरे हमारी कुमार जाति के लोग आ रहे हैं और हमारे जागरूक जो लोग हैं, हम लोग राजनीति में भी जुड़े हुए, परंतु हमारा हक जो दूसरी जाति खा रही थी, वो हमें राजनीति में भी कतई आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। आज मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, जितने भी हमारे कुमार प्रजापति जाति से एमएलए बने, आज तक विधानसभा में हमारे विकास और हमारे उत्थान के लिए एक आवाज नहीं उठाई। इसलिए हमें ये गर्व से हमें ये कहना पड़ता है कि कुमार जाति को अब संख्या बल दिखाना चाहिए, ताकि हम हमारी वकालत खुद करें, विधानसभा में करें, लोकसभा का भी टिकट हम मांग रहे हैं कि वहां भी हम अपने जो है जाकर के हम हमारे समाज की जो आवाज उठाएं। राजनीति उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगाराम प्रजापति ने कहा कि कुम्हार समाज को सरकार की ओर से कोई ज्यादा सुविधा नहीं मिलती है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में ऐसा भी कोई विधायक नहीं है जिसे कुम्हार के नाम से पुकारा जा सके, जिसे प्रजापति के नाम से पुकारा जा सके। यही नहीं, गंगाराम प्रजापति ने कहा कि कुम्हार समाज में मिट्टी के बनने वाले बर्तनों का भी अनदेखी की जाती है। कुम्हार समाज के पास में ऐसा कोई विभाग अभी तक सरकारों ने बनाया नहीं है जिस पर कुम्हार समाज को उनका नुकसान की भरपाई कर सके। जब दीपावली आती है तो कई लोग अनाज खत्म होता है, हाथ खड़े कर देते, बाहर से मंगाना पड़ता है। परंतु मिट्टी के दीपक आज तक कहीं से बाहर से नहीं मंगाना पड़ा। प्लास्टिक आ गया, पोल्यूशन फैला रहा है, मोमबत्तियां आ गई है। परंतु आज भी जो शादियां करते लोग पीतल के और कोई ऐसे कलश रखते हैं, तो उनकी शादियों का विच्छेद भी हो रहा है, मुकदमे चल रहे हैं। परंतु जहाँ मिट्टी का कलश और दीपक काम में लिया जाता है, वहाँ पर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की वो जो महसूस होता है हमको कि मिट्टी का कलश में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। तो इसके लिए भी जो है हम लोगों के लिए भारत सरकार ने पोल्यूशन का डंडा लगा रखा है। पोल्यूशन, मिट्टी धुआं करते हैं, वो करते हैं, जबकि इससे ज्यादा तो मंदिरों में हवन भी होते हैं, उसमें धुआं निकलता है। परंतु हम साल भर में एक ट्रोली मिट्टी को काम लेते हैं, तो उसमें भी हमारे पर प्रतिदिन एसडीएम वगैरह, तहसीलदार वगैरह वो हमको काम नहीं करने देते, हमारे पेट पे लात मारते हैं, हमको भगा देते हैं वहां से। कॉलोनी से लोग, कॉलोनी वाले शिकायत कर देते हैं। हम 10 किलोमीटर दूर जाके अपनी ढाणी गाँव में रहते हैं, वहां पर धीरे धीरे विकास होता है, ऐसा कॉलोनियां बन जाती, बिल्डर आ जाते और वो फिर हमको बेदखल कर देते हैं वहां से। एक तो ये, दूसरा आपके बकरा मंडियां बढ़ गई और जो कई प्रकार की मंडियां बन गई, पर कुम्हार जाति आज भी फुटपाथ पे मच्छर खा रहे, गंदगियां हो रहे, प्रोडक्ट तोड़े जा रहे हैं, कोई कैमरा नहीं लगा सकते, पंखा नहीं लगा सकते, हमको कोई नगर निगम से, नगर परिषद से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे लिए कोई जगह स्थान तय नहीं की जाती है। आपके हमें ये हमारी एक मांग बहुत जो साधारण मांग है, जो ऑलरेडी मंडियां बनी हुई है,
जो सब्जी मंडियां हैं, किसानों की मंडियां, उसमें हमको एक प्रपोज अलॉट कर दिया जाना चाहिए। जहाँ पर टेराकोटा है, नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, दीपक बना रहे हैं, तो वहां पर हमारा विपणन हो सकता है। हम लोग मुख्य धारा में सरकार की तरफ से नहीं तो हम खुद तो खड़े हो रहे हैं, और आज तक हमारे को सरकार। दरअसल किसानों की यदि फसल को बर्बाद हो जाते हैं तो उसके लिए बीमे का प्रावधान है। यदि किसी कंपनी या फैक्ट्री को नुकसान होता है तो उसके लिए भी बीमे का प्रावधान किया जाता है। लेकिन कुम्हार समाज जो बर्तन बनाता है, जिसके बर्तन टूट जाते हैं, उनके लिए कोई मुआवजा दिया जाता है और न ही उनकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाती है। यही नहीं, किसानों को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि प्रजापति कुम्हार समाज को 1 रुपया भी अनुदान में नहीं दिया जाता। उसके बावजूद कुम्हार समाज की लगातार इनकम घटती हुई जा रही है, क्योंकि बाजार में मोमबत्ती व इलेक्ट्रिसिटी आने से दिए की बिक्री खत्म सी हो चुकी है। यही नहीं, यदि कुम्हार के माल की कमी पड़ जाए तो वह बाहर से भी नहीं आता, तमाम काम कुम्हार को ही करना पड़ता है। ऐसे में इस कला का विलुप्त होने का मुख्य कारण भी भारत से रहा है। धीरे धीरे कुम्हार समाज का कार्य व उनके जीवन यापन पर कुप्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। गंगाराम प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब वक्त आ गया है कि कुम्हार समाज को भी किसान की तरह ही देखा जाए और किसान की तरह ही उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाए, जिसमें कुम्हार जाति के लोग उसमें स्थापित हो और उसी तरह छात्रवृत्तियां मिले, जैसे देवनारायण बोर्ड। दूसरा, हमारी सिरियाने जयंती हम मनाते हैं, उसके ऊपर अवकाश घोषित हो, सिरियाने माता जी के नाम से वो छुट्टी हो, और उसी के जो कॉलेज वगैरह कोई राजा दक्ष प्रजापति सिरियाने नाम से बने। दूसरा, हमारे जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होती है, मार्च में जो ओलावृष्टि हो जाती है, तो हम किसान होते हुए किसान नहीं है और हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। 1000 मटका एक कुम्हार बनाता है, 10-20 कमरे मटके के अंदर हम घर में रख नहीं सकते, क्योंकि वो जगह बहुत रोकते हैं, तो हम बाहर रखते हैं, और ओलावृष्टि में कच्ची मिट्टी के बिना पकाए मटके सारे खराब हो जाते हैं। तो करोड़ों रुपए का नुकसान हम झेल रहे हैं, और राज्य सरकार को चाहिए कि किसान का दर्जा दे करके हमको भी किसान मानते हुए हमारी जो है गिरदावरी हो, क्षतिपूर्ति हो, सर्वे हो, सरकार मुआवजा देवे और मटका मिट्टी हमको जो है थोड़ी निःशुल्क मिल जाए। अब सरकार को यह सोचना चाहिए, जो कुम्हार सदियों से भारत में रहता है, जो वैदिक काल से इस दुनिया में अपनी कला से पूरे हिंदुत्व की पूर्ति करता है, और यही नहीं, देश विदेश में भी जो कुम्हार समाज के लोग रहते हैं वह अपनी संस्कृति को आज भी बनाए हुए है। आज मिट्टी के बर्तनों की जगह प्लास्टिक व पीतल व लोहे और स्टील के बर्तनों ने ले ली है, जिस कारण कुम्हार पूरी तरह से बेरोजगार होता हुआ दिखाई देता है। गंगाराम प्रजापति ने कहा, कुम्हार समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता और न तो लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व करने वाला है और न ही राजस्थान में केवल कुम्हार नाम से कांग्रेस द्वारा बनाया गया एक विधायक है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कुम्हार नाम का भी कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया। उनकी पार्टी में कुम्हार समाज के नाम का विधान परिषद तक नहीं है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कुम्हार समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। यह एक बड़ी बात कही जा सकती है, जहां 80 लाख लोग राजस्थान में रहते हैं, जो कुम्हारी कला से संबंधित है, उन लोगों को हक और हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में गंगाराम प्रजापति ने कहा, यह मांग लेकर के हम जयपुर में एक महाकुंभ करने जा रहे हैं। परंतु ये 28 मई को जो महाकुंभ हो रहा है, ये एक नया आयाम स्थापित की नजरों में भी हम आएंगे कि हम लोग कितने हैं, और हमारी जो हमारा जो लाभ कोई और ले रहा था। जैसे खेत किसान का होता है, फसल किसान की होती है, बीज किसान का होता है, मेहनत किसान की होती है, परंतु उसका भाव कोई दूसरा ही लगाता है। तो हमारा जिस महाकुंभ में पूरे देश में लोग वहां पर आएंगे और पूरे राजस्थान के लोग इकट्ठा होंगे, जिसमें मांग की जाएगी कि अब
कुम्हार समाज का यह बोर्ड अलग कर दिया जाए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में यह बोर्ड माटी कला बोर्ड के नाम से चलता है, जबकि राजस्थान में शिल्प कला बोर्ड के नाम से इसका नाम रखा गया है। हालांकि इससे पहले मदन प्रजापति यह मांग कर चुके हैं कि इस बोर्ड का नाम मां श्री यादव के नाम पर किया जाए। नारायण प्रजापति भी इस मांग को कर चुके हैं। ऐसे में गंगाराम प्रजापति ने भी अब यही कहा कि किस तरह से पूरे देश में माटी कला बोर्ड के नाम से यह विभाग है, उसी तरह से राजस्थान में भी होना चाहिए। शिल्प कला को हटा देना चाहिए, क्योंकि माटी कला बोर्ड पर सिर्फ कुम्हार समाज का हक है। कुम्हार किसी जाति को इंगित नहीं करता है, कुम्हार किसी भी धर्म का होता है। हिंदुस्तान में आप धर्म को बदल सकते हैं, लेकिन जाति को नहीं बदल सकते। आपकी जाति जो कि तो ही रहती है। यदि आप ओबीसी है और इस्लाम धर्म या बौद्ध धर्म कोई भी धर्म में आप चले जाते हैं तो आप उसी जाति के रहेंगे और आपका प्रमाण पत्र भी उसी का मिलेगा, आपको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। अब गंगाराम प्रजापति ने पूरी तरह से पूरे सरकार को यह चेताया है कि या तो हमें माटी कला बोर्ड दे दो, वरना इसके लिए हम अलग से प्रदर्शन करना भी जानते हैं। अब महाकुंभ में इन सब रणनीतियों को तैयार किया जाएगा और वहीं से युवा एक बार फिर से एक राजनीति की पाठशाला से निकलकर सड़कों पर आएगा और वह फिर राजनीति की इस बिसात में बिछे हुए मोहरों में अपनी चालों को चलना सीख जाएगा। और जिस दिन हमारा युवा इन राजनीतिक मोहरों में शतरंज की बिसात का खेल शुरू कर देगा, उस दिन आपके विधायक राजस्थान में ही नहीं वरन पूरे भारत में बनने शुरू हो जाएंगे। और राजनीति में भी हमें इसी प्रकार अपने लोगों को सिखाना होगा। उसके बाद में जब 20/9/2022 को जो निर्मल कुमार द्वारा जो विधानसभा में क्वेश्चन रखा गया और राजस्थान सरकार ने ध्वनिमत से पारित किया इसको, सहनशील समाज है हमारा, लेकिन हम जब ये उठाया कि देखिए जहां पर भी राशन कार्ड, जमाबंदी, आधार कार्ड, जहां कहीं भी सरकारी कार्यालय में यदि कुमार या प्रजापति शब्दावली लिखी है, उन सबको समाप्त कर दिया तो हमारा आग उठी। और हमारा आग उठने का यही कारण है कि राजस्थान विधानसभा को ये पावर है क्या कि कोई समाज खत्म कर सकता है। एक व्यक्ति अपना समाज या अपना धर्म छोड़ सकता है, लेकिन पूर्ण समाज को निष्कासित कौन कर सकता है? जिस तरह हम IAS, PCS, IT व तरह तरह की जॉब करते हैं, आज राजनीति में कुम्हार समाज का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुम्हार समाज आज भी पूरी तरह से मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया और न ही अपने हक और हिस्सा ले पाया। अपने हक और हिस्सों के लिए उसे लगातार संघर्ष करना पड़ता है, कभी सड़क पर तो कभी जिला मुख्यालय पर, और अपने ज्ञापन पर ज्ञापन देता है। आज तक भारत में जितना ज्ञापन कुम्हार समाज ने दिया होगा शायद ही किसी ने दिया होगा, लेकिन उन पर कार्यवाही सबसे कम हुई। यदि 4 गाड़ी भी समझे तो उन पेपर्स की भर सकती है जो ज्ञापन आज तक कुम्हार समाज देता हुआ आया है। यदि उनकी जांच करें तो आपको कार्रवाई के नाम पर 0/0 मिलेगा। यह विडंबना है समाज की। यदि आप चाहते हैं कि प्रजापति कुम्हार समाज आगे बढ़े और आप भी जागरूक हैं, तो समाज को जागरूक करने के लिए वीडियो को शेयर करना जरूरी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि अभी तक आपने न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।